हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3। चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। अगर आपको 6.1 और 6.2 एक्सरसाइज देखनी है तो मैंने यूट्यूब पे अपलोड की हुई है। आप डालेंगे शिल्पा चौधरी एक्सरसाइज 6.1 या एक्सरसाइज 6.2 तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी एक्सरसाइज 6.3 करने से पहले हम इस एक्सरसाइज में दो थ्योरम्स यूज करने वाले हैं, मेनली दो थ्योरम्स, वो मैं बता देती हूँ। एक तो एंगल्स एंड प्रॉपर्टी जो आप बहुत बार पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। कोई भी ट्राइंगल है ABC, तो उसमें तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्री। दिस इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम इस थ्योरम को यूज करेंगे। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, वो भी हम इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे। इसके अकॉर्डिंगली एग्जाम्पल से समझा रही हूँ मैं। सपोज आपके पास एक ट्राइंगल है ABC एंड दिस इज एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, और सपोज ये आपके पास है 50 ले लेते हैं और ये 70 ले लेते हैं। अगर आपके पास दो एंगल हैं, ट्राइंगल में देखिए 3 एंगल्स होते हैं। अगर ये 50 है, ये 70 है, तो थर्ड एंगल भी आपको पता है। ठीक है, अब अगर एक्सटीरियर एंगल की बात करोगे तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अब अपोजिट का मतलब क्या हुआ? एक्सटीरियर के पास वाला एंगल नहीं लेना, एक्सटीरियर एंगल के पास वाला जो लीनियर वेव फॉर्म कर रहा है वो नहीं लेना। ठीक है, दिस एंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यही है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो क्लियर हुआ, ये एक्सटीरियर एंगल अगर है तो दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। दिस इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो कितना हो जाएगा? 50 प्लस 70 120 डिग्री। क्लियर हो गया? तो ये हम भी, ये वाली प्रॉपर्टी भी हम यूज करने वाले हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, इन फिगर 6.39 साइड्स QP and RQ, QP and RQ are produced to points S and T respectively. If angle SPR is 135 degree, दिया हुआ है आपको angle PQT is 110 degree, you have to find angle PRQ. क्वेश्चन क्लियर है? तो देखते हैं हम यहाँ पर हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। इससे पहले के थ्योरम्स, इस एक्सरसाइज से पहले के और भी थ्योरम्स हैं, वो भी हो सकता है कि कहीं कहीं यूज हो। मेनली आपको एंगल्स एंड प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी तो पता होनी ही चाहिए। बाकी पहले के जो थ्योरम्स हैं वो भी हम यूज कर सकते हैं जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है। तो चलिए PRQ हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, मैंने पहले भी कहा है ज्योमेट्री में एक ही क्वेश्चन को करने के अलग अलग अप्रोच हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे ये क्लियरली दिख रहा है कि ये निकाल सकती हूँ मैं लीनियर पेयर से। इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180। एंगल TQP या PQT लिख दें जैसा बुक में क्वेश्चन में दिया हुआ, एक ही बात है। एंगल PQT मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल PQR, एंगल PQR इज 180 डिग्री। रीजन क्या है? लीनियर वेव। ठीक है, PQT इज 110 डिग्री, तो एंगल PQR कितना हो जाएगा? सॉल्व कर लीजिए। एंगल PQR इज 180 माइनस 110, सो एंगल PQR इज 70 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल आपको मिल गया 70 डिग्री। अब वही बात है कि अलग अलग अप्रोच से आप कर सकते हो। चाहे तो यहाँ पर हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दें आप। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, चाहो तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हो। अभी मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज कर रही हूँ। ध्यान से देखिए, हमारे पास ये ट्राइंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, अभी जस्ट बताया था एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो ये एंगल किस किस के इक्वल होगा? इस ट्राइंगल में 3 एंगल्स बनते हैं, इसको छोड़ के इन दोनों के इक्वल होगा, इन दोनों के सम के इक्वल। ठीक है, तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होगा? बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंगल SPR, एंगल SPR विल बी इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, दिस प्लस दिस। एक तो आपके पास है 70 और दूसरा आपको फाइंड करना है PRQ, आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो एंगल SPR हमारे पास है 135 डिग्री इक्वल टू 70 प्लस एंगल PRQ। ठीक है, तो इससे एंगल PRQ आ जाएगा, 70 को इधर ले जाओ, प्लस 70 है, साइड चेंज करोगे तो माइनस 70 हो जाएगा। 135 माइनस 70 दैट इज 65 डिग्री। तो एंगल PRQ मिल गया, यही हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन कंप्लीट। इसी क्वेश्चन में अभी जस्ट मैंने बताया था दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है। दिस प्लस दिस इज 180। ठीक है, तो 135 है, तो ये एंगल हम निकाल सकते हैं
180 माइनस 135 करके, तो ये कितना आ जाएगा 45, ठीक है। तो अगर ये 45 आ गया, ये 70 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आप ये एंगल निकाल सकते हो। तीनों एंगल्स का सम 45 प्लस 70 प्लस जो हमें फाइंड करना है, इन तीनों का सम 180 होगा, ठीक है। तो ये हो गया 115 प्लस जो हमें फाइंड करना है इक्वल टू 180, सो दिस विल बी इक्वल टू 180 माइनस 115, 65 मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये वाली अप्रोच भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, in figure 6.40 angle x is 62 degree, angle xyz 54 degree. If yo and zo are bisectors of angle xyz and xzy respectively of triangle xyz, find ozy and yoz. तो काफी इजी क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। आपके पास अगर ट्राइंगल xyz अगर आप ले लें, इन ट्राइंगल xyz तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z 180, रीजन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। x आपके पास है 62 डिग्री, y एंगल x y z 54 डिग्री और z हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से हम पहले z निकाल लेते हैं, इनको प्लस कर दें, 160 प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल z इज 180 माइनस 116। सॉल्व कर लीजिए, 180 माइनस 116 62 डिग्री, तो एंगल z आ गया 62 डिग्री। क्लियर? हमें फाइंड क्या करना है, ओ जेड वाई, इसका मतलब ये एंगल हमें फाइंड करना है। और टोटल एंगल आया है 62 डिग्री, ये पूरा एंगल 62 डिग्री है। और आपको क्या दिया हुआ है, वाई ओ जेड ओ आर बाइसेक्टर्स, वाई ओ इज बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, ठीक है। ये पूरा एंगल का बाइसेक्टर है, मीन्स दिस इक्वल टू दिस होगा, ठीक है। तो हम ये लिख लें, हमें निकालना है ओ जेड वाई। अगर एंगल z आ गया 62 डिग्री, तो एंगल ओ जेड वाई कितना होगा, 62 का हाफ, एंगल z अपॉन 2, एंगल z इज 62 डिग्री का हाफ करेंगे तो 31 डिग्री। रीजन हमें देना होगा हर स्टेप में, मैंने बोला था पहले भी, ज्योमेट्री में हर स्टेप में रीजन देना होता है। तो ये इक्वल टू z, हाफ ऑफ z क्यों है, बिकॉज ZO is angle bisector, ठीक है। ZO is angle bisector, इसलिए ये हाफ है, क्लियर। तो हमारे पास ये आ गया एंगल OYZ, ये हो गया। अब हम निकालते हैं YOZ, सेम ऐसे ही YOZ कितना होगा, अच्छा YOZ निकालना है तो पहले हम OYZ निकाल लें। OYZ कितना होगा, OYZ मीन्स ये वाला एंगल, टोटल आपको पता है 54 डिग्री, तो OYZ क्या होगा, उसका हाफ, ठीक है, एंगल Y का हाफ। रीजन क्या होगा, YO इज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो Y एंगल Y इज 54 डिग्री, उसका हाफ करेंगे तो 27 डिग्री मिल जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, YOZ मीन्स यू हैव टू फाइंड दिस एंगल। तो यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। चलिए, हमारे पास OZY एंगल आ गया है कितना, 31 डिग्री, ये 31 डिग्री है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और OYZ ये कितना है, 27 डिग्री। तो आपके पास ट्राइंगल है OYZ जिसमें ये 27, एंगल Y 27 और एंगल Z 31 डिग्री है, एंड यू हैव टू फाइंड एंगल YOZ। तो YOZ में डायरेक्टली हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लें। इन ट्राइंगल YOZ तीनों एंगल्स का सम, एंगल YOZ प्लस कितना है हमारे पास, 27 डिग्री प्लस 31 डिग्री इज 180, रीजन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। सो एंगल YOZ प्लस सॉल्व करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री, 27 प्लस 31 इज 58, so angle YOZ is 180 minus 58, कितना आएगा, सही है 120। कुछ मिस्टेक हो गई है क्या, एक बार चेक करें, इसमें मिस्टेक थी एक, सॉरी। हाँ, पहले एंगल Z जो निकाला है वो गलत था, कैलकुलेशन गलत था। एंगल Z जब निकाला था तो उसमें हमें लिखना था 180 माइनस 62 प्लस 54, ये हुआ था 116 और सब्ट्रैक्ट करने से आएगा 64 डिग्री, जिसको मैंने 62 लिख दिया था, तो प्लीज करेक्ट कर लेना। Z है 64 डिग्री, ठीक है, 64 का हाफ करोगे तो 32 डिग्री,
तो यहाँ पर आपके पास है 32 डिग्री, करेक्शन कर लेना, ठीक है। एंगल Z है 64 डिग्री, सब्ट्रैक्शन में गलत लिख दिया था मैंने, क्लियर। तो अब हम आगे करते हैं, ये है हमारे पास 32 डिग्री, प्लस करेंगे तो 59 डिग्री, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 121 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया YOZ 121 डिग्री। क्वेश्चन कंप्लीट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 3। इन फिगर 6.41 इफ AB इज पैरेलल टू DE, आपको दिया हुआ ये पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू DE, एंगल BAC 35 डिग्री, एंगल CDE 53 डिग्री, एंड यू हैव टू फाइंड एंगल DCE, दिस यू हैव टू फाइंड, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस है तो हम ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइंस है तो बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल, या को इंटीरियर एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पर सिंस AB इज पैरेलल टू DE एंड ट्रांसवर्सल क्या है AE, एंड AE इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल होगा, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। ऐसा फिगर है आपका, क्लियर हो गया। ये है 35 डिग्री, तो ये भी 35 होगा, एंगल E 35 डिग्री होगा, देयरफॉर एंगल E इक्वल टू एंगल A, एंड एंगल A इज 35 डिग्री, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आपके पास 35 डिग्री आ गया है, और आपको फाइंड करना है DCE, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, DCE ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम, इन ट्रायंगल DCE 53 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस जो हमें फाइंड करना है एंगल DCE, इन तीनों का सम है 180, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, सॉल्व कर लेते हैं। 88 प्लस एंगल DCE इज 180 डिग्री, so angle DCE is 180 minus 88, subtract कर लो 92 डिग्री, इसका आंसर है एंगल DCE। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 4। इन फिगर 6.42 इफ लाइन्स PQ and RS intersected point P such that angle PRT is 40 degree, angle RPT 95 degree, and TSQ 75 degree, then you have to find SQT। चले करें एंगल से प्रॉपर्टी से ये एंगल हम निकाले पहले, एंगल PRT, इन ट्रायंगल PRT तीनों एंगल्स का सम 95 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल PTR, तीनों एंगल्स का सम 180, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 135 प्लस एंगल PTR इज 180, सो एंगल PTR विल बी इक्वल टू 180 माइनस 135, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 45 आ रहा है। अब देखिए अगर ये 45 हमें मिल गया है तो ये भी 45 होगा, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल STQ, therefore angle STQ is also 45 degree, reason vertically opposite angles, ठीक है। अब आप ट्रायंगल में TSQ ट्रायंगल में वापस से एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, इन ट्रायंगल SQT 45 तीनों एंगल्स का सम 180, 45 प्लस 75 प्लस एंगल SQT इज 180, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी प्लस कर लेते हैं, 120 प्लस एंगल SQT इज 180, so angle SQT is 180 minus 120, that is 60 degree। क्वेश्चन कंप्लीट। इसी क्वेश्चन में कुछ बच्चों को डाउट आता है कि हम ये दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल भी तो ले सकते हैं क्या? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे कब? जब लाइंस पैरेलल हो। क्या यहाँ पे लाइंस पैरेलल दी हुई है? क्या दिया हुआ है कि लाइंस पैरेलल है? ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दी हुई है क्या? अगर ये पैरेलल होती और ये ट्रांसवर्सल है तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कहीं पर भी गिवन नहीं है कि ये लाइंस पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइंस पैरेलल नहीं दी हुई है, इसलिए हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वाला कंसेप्ट यूज नहीं कर सकते। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 6.43 इफ PQ is perpendicular to PS, PQ is parallel to SR, angle SQR 28 degree and angle QRT 65 degree,
देन यू हैव टू फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है, तो यहाँ पर पैरेलल दिया हुआ है तो पैरेलल का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। अब देखिए पी क्यू और एस आर, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल, ये दोनों लाइंस पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल। इधर क्या बन रहा है, x और 28 और यहाँ पर है 65। ठीक है, तो आ गया समझ में क्या करना है। सिंस PQ इज पैरेलल टू SR एंड ट्रांसवर्सल कौन सी है, QS, एंड QS इज ट्रांसवर्सल, सो x plus 28 degree will be equal to 65. Reason, alternate interior angles. क्लियर हो गया, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, तो ये कितना है, x plus 28 और यहाँ पर है 65, सो x विल बी 65 minus 28, कितना हो जाएगा ये, 15 minus 8 7 और 5 minus 2 3, 37 डिग्री। हमें x मिल गया 37 डिग्री। ठीक है, x इज 37 डिग्री और यहाँ पर ये दिया हुआ है 90 डिग्री परपेंडिकुलर। PQ ऑल्सो, PQ इज परपेंडिकुलर टू PS। ठीक है, PQ और PS, PQ इज परपेंडिकुलर टू PS, तो ये 90 डिग्री है, दैट मीन्स एंगल P इज 90 डिग्री। ठीक है, अब हम इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं PQS ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल PQS बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा, 90 डिग्री प्लस y प्लस 37 डिग्री इज 180। क्लियर हुआ, तीनों एंगल्स का सम 90 डिग्री प्लस y प्लस x मीन्स 37 इज 180। बस सॉल्व कर लो, y प्लस कितना हो गया ये 9 10 11 12 127 इज 180, सो y विल बी 180 माइनस 127, सबट्रैक्ट कर ले 7 माइनस 2 5, y इक्वल टू 53 और x आ गया 37। ये क्वेश्चन कंप्लीट। इसमें दो डाउट्स हैं बच्चों को, एक तो ये कि y इक्वल टू 28 नहीं लिख सकते क्या। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ऐसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। क्यों, क्योंकि अगर ये लाइंस पैरेलल होती तो y इक्वल टू 28 होता। ठीक, क्या ये लाइंस पैरेलल हैं, ये हमें ध्यान देना है कि जब लाइंस पैरेलल हो तभी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम इन दो लाइंस के लिए ले सकते हैं और ये ट्रांसवर्सल या ये ट्रांसवर्सल के लिए ले सकते हैं, लेकिन PS और QR, PS और QR पैरेलल नहीं है। फिगर में भी क्लियर दिख रहा है, गिवन भी नहीं है, फिगर में भी दिख रहा है, ये पैरेलल नहीं है। अगर ये पैरेलल नहीं है तो y को हम 28 नहीं ले सकते। क्लियर। एक और क्वेश्चन है कि x को QSR ले सकते हैं क्या, एंगल x और QSR ले सकते हैं क्या। यस, ले सकते हैं, x को QSR ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, तो ये हम ले सकते हैं। तो ये हमें 37 मिल जाएगा। ये एक अलग अप्रोच है, मैंने बहुत बार बताया है कि ज्योमेट्री में एक ही क्वेश्चन को करने के लिए आप अलग अलग अप्रोच लगा सकते हैं, तो ये अप्रोच बिल्कुल सही है। पहले आप x निकाल लीजिए यहाँ से, ठीक है, इतना करके x निकालने के बाद आप यूज़ कर सकते हैं कि x और ये एंगल QSR 37 डिग्री, ठीक है, 37 मिल गया ये, और इन दोनों का सम 90 है, तो 90 माइनस 37 करने से y आ जाएगा 53। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्लियर। Moving to next, last question of this exercise and last question of this video. In figure 6.4, for the side QR of a triangle PQR is produced to point S. If the bisectors of angle PQR and angle PRS meet at point T, then you have to prove that angle QTR equal to half of angle QPR. तो आपको दिया हुआ है bisectors of angle PQR। देखिए ध्यान से, PQR का बाइसेक्टर कौन है, QT। ठीक है, तो QT हमें दिया हुआ है बाइसेक्टर। सिंस QT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, सो हम क्या लिख सकते हैं, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल लिख सकते हैं क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो इसको x और इसको x ले लें हम। सो एंगल PQT इज इक्वल टू एंगल PQR इक्वल टू x, ये हमने सपोज कर लिया। ऐसे ही एक और एंगल बाइसेक्टर है PRS
का बाइसेक्टर क्या है, आर टी। ध्यान से देखो, पी आर एस, ये एंगल का बाइसेक्टर है आर टी, मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होगा। दोनों को हम वाई ले लें तो हम वही लिखेंगे। कौन सा बाइसेक्टर है यहाँ पर, सिंस आर टी इज bisector of angle PRS, so angle PRT equal to angle TRS equal to y हमने ले लिया, ठीक है। एंगल PRT y और TRS भी हमने y ले लिया, क्लियर। अब हम यूज करेंगे यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। दो ट्राइंगल्स हमारे पास क्लियर लिखे हैं, PQR लेते हैं पहले। PQR ट्राइंगल, इन ट्राइंगल PQR, अभी जस्ट वीडियो स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो पी क्यू आर, ध्यान से देखो, पी क्यू आर ट्राइंगल में दिस प्लस दिस कितना होगा, 2y, ठीक है। ये ऐसा फिगर है, ये कहीं पे मीट हो गया, ठीक। तो क्लियर हो गया, ये ट्राइंगल है, दिस इज एक्सटीरियर एंगल, कितना y प्लस y exterior angle. This exterior angle will be equal to sum of two opposite interior angles. Exterior angle property है ये, exterior angle is equal to sum of two opposite interior angles. तो यहाँ पर है 2y equal to this plus this. In triangle PQR by exterior angle property, angle क्या है ये, QPR, QPR एंगल QPR प्लस 2x इज इक्वल टू 2y। तो आप क्या लिख सकते हैं, एंगल QPR को लिख सकते हो 2y माइनस 2x, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। सो एंगल QPR को और क्या लिखे हम एंगल QPR विल बी 2 कॉमा ले लें, ट्वाइस ऑफ y माइनस x, ठीक है। इसको अभी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हम एक और ट्राइंगल लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल है जिसमें वापस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। हम ट्राइंगल लेते हैं TQR, इन ट्राइंगल TQR। अब ध्यान से देखिए, TQR ट्राइंगल ऐसा है, TQR, यहाँ पर x है और यहाँ y, ध्यान से देखो, क्लियर हो रहा है। TQR ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें ये एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स t प्लस x, क्लियर हुआ। दिस एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो वही कंसेप्ट हम लिखते हैं यहाँ पर, इन ट्राइंगल दिस बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स क्या क्या है, एंगल QTR plus x is equal to y. So angle QTR is equal to y minus x. Let this be equation 2. और मैं यहाँ से equation 1 को थोड़ा सा एक स्टेप और सॉल्व कर रही हूँ। एंगल QPR इक्वल टू y माइनस एक्स, और ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। लेट दिस बी इक्वेशन 1। ऐसा क्यों किया, ताकि हम इक्वेट कर दें और हमें रिजल्ट मिल जाए। वापस देखो, y माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है, साइड चेंज करेंगे तो डिवीजन में चला जाएगा। लेट दिस बी इक्वेशन 1। दूसरे ट्राइंगल में भी हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दी, बस अब इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, इसमें लास्ट स्टेप बचा है, बस आपको इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड करना है। उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि हमें कैसे पता चले कि हम ऐसा ही करें। तो देखिए, ध्यान से देखिए, एक बार आपको यहाँ दिया है जो प्रूव करना है, उसमें QTR, ठीक है। इसलिए हमने QTR ट्राइंगल लिया है, कहीं QTR ट्राइंगल लिया है क्योंकि हमें यहाँ पर जो प्रूव करना है उसमें एंगल QTR आ रहा है, इसलिए हमने वही वाला ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। और उस ट्राइंगल में जो जिसकी बात हो रही है, QTR एंगल की बात हो रही है, QTR एंगल की बात हो रही है, तो ये जो ट्राइंगल है इसको आपने एक बार ले लिया, एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ लगा दी, राइट। एंगल y इक्वल टू x प्लस एंगल p, ठीक है। और एक और एंगल है QPR, तो QPR मतलब PQR, ठीक है। तो एक बार हमने ये ट्राइंगल ले लिया है, PQR ट्राइंगल ले लिया है, और यहाँ पर भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दी है, ठीक है। इसके बाद बस इक्वेट करना है, लास्ट स्टेप अपना बचा है।
इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। ध्यान से देखिए, दोनों की राइट साइड सेम है, दोनों इक्वेशंस की राइट साइड सेम है, मतलब लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। सो एंगल क्यू टी आर, इसका लेफ्ट साइड इज इक्वल टू इसका लेफ्ट साइड, एंगल क्यू पी आर का हाफ। ठीक है, हेंस प्रूव। ये वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं हम, मिलेंगे अगले वीडियो में ट्रायंगल्स की एक्सरसाइजेस के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू, बाय।